वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी वादा किया था ना, थोड़ी देर पहले वादा किया था ना, याद रखो। वैसे तुम्हें तो नज़र नहीं आता है, तुम्हें तो सारी वीडियोस मेरे इस तरह नज़र आते हैं कि बस सामने डायरेक्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं डेली एक वीडियो करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। आज मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा। डाइपोल मोमेंट मैंने पहले पढ़ाया था, तो डाइपोल मोमेंट में तुम्हें आपने तो पढ़ा था, आप तो समझ गए थे, लेकिन कुछ ट्रैक्स है जो डाइपोल मोमेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक तुम डाइपोल मोमेंट समझोगे ना, यकीन कर लो तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तुम्हें बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुमने याद रखो, ईटा जो एनएमडी कैट है वगैरह में तुम्हें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखो वो डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ रिलेट होंगे। जब तक आपको इस चीज़ का समझ नहीं आएगा, समझे कि आपको बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर रहे हो और तुम प्रेफर ना हो के एग्जामिनेशन में जा रहे हो। ठीक है, तो बी रेडी ट्रैक्स के लिए तैयार हो जाइए। कैसे ट्रैक्स है, आपने कैसे पहचानना है किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो पोलैरिटी ज़्यादा है, और जब पोलैरिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस चीज़ के साथ फिर आगे जाकर रिलेट हो जाते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को तो पहचानना होगा ना। मैं कहता हूँ आपने किस चीज़ का डाइपोल मोमेंट निकाला, किस चीज़ का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो पोलैरिटी ज़्यादा है, जब पोलैरिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और जब रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने क्या लिखा है, ट्रैक्स फॉर डाइपोल मोमेंट। फॉलोइंग ट्रैक्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व वेरियस एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, मैंने बताया है। कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना होता है। कभी कभार याद रखो मॉलिक्यूल एक एटम से भी मिलके बना होता है, जैसे कि नोबल गैसेस जो है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है, एटसेट्रा। लेकिन जनरली इसमें एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और दूसरे का कम होगा। एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों के दरमियान हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतना ही मॉलिक्यूल पोलर होगा। बड़े मज़े की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स अब बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो, आप इस चीज़ को देखें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो, मैं कहता हूं, अगर मैं मिसाल ले लेता हूं, इस ग्रुप का मैं मिसाल ले लो, HF, फिर मैं करो HCl का, फिर मैं करो HBr का करो, और ये भी है, और HI। ठीक है, देखो इन सब में मैं नहीं कहता हूं, तुमसे ये नहीं पूछता है कि किसका डाइपोल मोमेंट कितना है, ये कभी आप मालूम नहीं कर सकते, ये आप एक्सपेरिमेंटल मालूम करेंगे। लेकिन आपको पता चलेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट है और या नहीं, या इसका ज्यादा है और इसका कम है। आपने ट्रैक्स अप्लाई इन चीजों के लिए करना है, आप कर सकोगे। ठीक है, तो चलो अब देखो, अगर इस केस को मैं जरा इस तरह बनाऊं तो देखो, अब हमने इलेक्ट्रॉन किस तरफ बनाने हैं, हेड फ्लोरीन की तरफ आपने बनाना है, और सिमिलरली आपने हेड किस तरफ बनाना है, फ्लोरीन की तरफ बनाना है। तो देखो, अब फ्लोरीन दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल जितने 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। ठीक है, तो जाहिर बात है, हाइड्रोजन तो बाकी सब में तो हाइड्रोजन तो सेम आ रहा है ना, हाइड्रोजन तो सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, फ्लोरीन का 4 है और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 2.1 है, 4.0 एंड 2.1 1.9 डिफरेंस आ रहा है। यह देखो,
क्लोरीन का 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.4 आ रहा है। ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ये HF में ज्यादा आ रहा है। तो जितना, याद रखो, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा आपको मिलेगा। तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर HCl का है, फिर HBr का है, एंड फिर HI का है। आसान सा है कि नहीं? मैंने सच कहा था कि नहीं? और अगर एक बात बताओ, वैसे सब में तो हाइड्रोजन कॉमन है भी, तो अगर मैं ये कहूं कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, किसी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, इस केस में मैं हाइड्रोजन का अगर कांस्टेंट लो तो फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइनल तुम्हारा ट्रिक्स बनता है कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखना है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है उसका मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। अब फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड है तो वो ज्यादा पोलर होगा, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। समझ में आया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके जनाब, दैट इज द फर्स्ट केस, दिस वन इज द फर्स्ट केस जो मैंने यहां पर किया भी है। HF का किया है, फिर HCl का किया है, फिर HBr NHI। नंबर 2 सेकंड ट्रिक्स, ये ट्रिक्स नहीं बोल रहे हैं, ट्रिक्स को अपने जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में चलते हैं। मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ इस तरह लिखा, समझने की कोशिश करो। आल्सो डाइपोल मोमेंट का आपने किस चीज के साथ आपने रिलेट करना है? डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड एंगल के साथ भी रिलेट है। बॉन्ड एंगल किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जितना बढ़ेगा ना, डाइपोल मोमेंट इतना ही कम होता जाएगा। ट्रिक्स को याद रखना है। मैं कहता हूं बॉन्ड एंगल के साथ डाइपोल मोमेंट का जिद्दी रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है ना, बॉन्ड एंगल बन जाता है तो क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट कम पड़ जाता है। कैसे कम पड़ जाता है? चलो देखते हैं। मैं ये अगर आप लोगों को नजर आता है तो ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। आप देखो यहां पर, आप देखिए, लेट फॉर एग्जाम्पल चलो कॉमन एक एक्स हम ले लेते हैं। चलो कॉमन आप ले लें, ओके। ये हमारे पास x है, यहां पर एक और एक, ये x1 और ये x2, या चलो ठीक है x2 ही लिखो, ठीक है। यहां पर भी मैंने x2 लिखा है। अब देखो जनाब, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल जो है, इसका बॉन्ड एंगल ये है, ये इन दोनों का बॉन्ड एंगल है, थोड़ा सा छोटा है। नेक्स्ट में चलते हैं तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, ज़्यादा वाज़ेह तो में नज़र आएगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने x1 को यहाँ पर लिखा, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला कुछ इस तरह है, ये जो तुम्हें मिलता है ना, ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट में बताने वाला हो, थर्ड बताने वाला हो, आप देखो ये इसमें क्या है, ये x1 और ये x2 है, सॉरी, ये x1 और ये x2, ओके जी। अब बॉन्ड एंगल क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर 0 तुम्हारा आ रहा है, क्यों? उनके अभी ये लेट फॉर एग्जांपल, अगर ये ऐसा ग्रुप है जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसा बनाना होगा तो अब एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देता है, एक दूसरे के असर को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, ठीक है। समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? अब बॉन्ड एंगल कितना है? सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है जनाब, बॉन्ड एंगल बहुत बड़ा है, बॉन्ड एंगल 180 है। तो जब बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो डाइपोल मोमेंट कम पड़ जाता है। मैंने लिखा है यहां पर, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? 2.31 डिबाई है। मुझे नहीं है याद, ये मैंने वैसे लिखा है, आप लोग रट्टा भी ना करें कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका चूंकि की बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, इसको देखो, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा है तो इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होगा। इसका कितना है? देखो, इसका है 1.48 डिबाई, और इसका कितना है? इसका 0 डिबाई, इसका डाइपोल मोमेंट 0 डिबाई। व्हाट डज इट मीन? अब हमारे ट्रैक्स
क्लियर निकल आ रहे हैं कि जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना तो समझो कि और पर डायपोल मोमेंट कम पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये ऐसा होता है कि यहाँ पर दोनों, अगर मैं इस तरह करूँ कि ये भी, इस वेक्टर का हेड भी इस तरफ है और इस वेक्टर का हेड भी इस तरफ है, तो दोनों सेम साइड में, सेम तरफ में जा रहे हैं, ठीक है, तो नेट तुम्हें मोमेंट देगा, नेट तुम्हें मोमेंट देगा। लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा देगा, थोड़ा कम जरूर देगा, थोड़ा सा देगा लेकिन कम देगा, इससे कम देगा। लेकिन ये वाला एक तरफ चलता है, दूसरा दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज वाई एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और नेट डायपोल मोमेंट तुम्हें जीरो मिलने वाला है। ओके जी, ओके। सेकंड ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम के दरमियान ज्यादा बढ़ेगी तब जाके आपको डायपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगा। और नेक्स्ट वाला क्या था? बॉन्ड एंगल था। जो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पर डायपोल मोमेंट तुम्हें ज्यादा मिलने वाला है। ये तो मैंने वैसे एक केस किया, एक ट्रैक किया, तुम्हें तो बहुत सारे बॉन्ड एंगल वाले मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर सकते हैं जनाब। द नेक्स्ट ट्रैक इज, नेक्स्ट ट्रैक में बताने वाला हूं। नेक्स्ट ट्रैक क्या है पता है? क्या है तो पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इस डायपोल मोमेंट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज बी जीरो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, क्या उनके, अब इसमें क्या है? ये सेम एटम से मिलकर बना है। किस तरफ से, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका कम है? दोनों का एक जितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका भी 2.1, इसका भी 2.1, तो एक दूसरे के असर को जायल कर देता है, कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये नॉन, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो। जब डायपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर। ओके ओके ओके, यस, हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव जीरो डायपोल मोमेंट। बहुत आसान ट्रिक, तीन बातें मैंने की है, तीन ट्रिक्स मैंने बताए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी ना, डायपोल मोमेंट कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड, बॉन्ड एंगल के साथ इनवर्स रिलेशन था। बॉन्ड एंगल जितना बढ़ेगा ना, जितना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा डायपोल मोमेंट इतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्या था? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो पड़ेगा। और नंबर नेक्स्ट वाला हमारे पास है सिस एंड ट्रांस केसेस में आपने क्या करना है? सिस एंड ट्रांस आपने देखना है। जब आपको सिस मॉलिक्यूल मिलते हैं, याद रखो कि सिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट, नॉट ऑलवेज की बात मैं नहीं करता, लेकिन ये मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि सिस का डायपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस से ज्यादा होगी। ट्रांस ऑलवेज तो नहीं हो सकता है, इसमें केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं सारे केसेस तो इसमें नहीं कर सकता हूँ। हाँ, टाइम बताने वाला हो आपको। ये मैं एक केस आपके सामने, ये ऑर्गेनिक वाले अगेन से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्या ये सिस है कि नहीं है? बिल्कुल सिस है, सेम साइड पर है तो सिस है। अब देखो ऑर्गेनिक वाले अगेन से सुने, क्या ये ट्रांस है कि नहीं है? बिल्कुल ट्रांस है। इसको थोड़ा सा देखो तो सिस का हमेशा ट्रांस से डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों? अब क्या है देखो, क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन की तरफ हमने हेड करना है। यहाँ पर दोनों का हेड इस तरफ आ रहा है, दोनों का हेड इस तरफ आ रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट तुम्हें शो कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या कर एक दूसरे के असल को जाहिर कर देता है। तो इसका डायपोल मोमेंट तो इस केस में न्यू इज इक्वल टू जीरो, लेकिन इस केस में न्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सम वैल्यू शो कर देता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमेशा हमेशा जो तुम्हारे सिस मॉलिक्यूल होंगे उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होंगे। तो अब क्या, जब सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होंगे, तो जब सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा पोलर है कि नहीं? अब कोई पोलर रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कौन ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा? एमसीक्यू इस तरह आएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता कि कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा, क्योंकि तुम्हें पोलरिटी का पता नहीं कौन ज्यादा पोलर है। भाई इस चीज को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है तुम्हारे सामने डायपोल मोमेंट से। और वहां पर ऑर्गेनिक में बहुत सारे आप अप्लाई कर सकते हैं, शर्त ये कि आप लोगों को पता हो। ओके जी, जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे जीरो, कभी कभार ये ट्रांस होता है, कभी कभार नॉन जीरो वैल्यू देता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जनाब। द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ केस में मैं अगर ये बताऊं केस नंबर 5 और ये लास्ट ट्रैक है, ठीक है। जब कोई सेंट्रल एटम, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम आप ले ले,
उस सेंट्रल एटम, याद रखो, जहां उस सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो और सेम एटम उसको अटैच हो, तो समझो कि यहां पर डाइपोल मोमेंट है, सॉरी इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। यहां पर कर दूंगा, अगेर से यहां पर कर दूंगा, ठीक है। देखो जी देखो जी देखो जी देखो जी, कोई बात नहीं है। हमारे पास मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। हमारे पास PCl5, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है, ये इसमें 5 इसके साथ क्लोरीन है, ठीक है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है, और सब के सब फास्फोरस से सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, सबका इस तरफ बढ़ेगा, सबका ऐसा होगा, एक दूसरे के असर को जायल कर देगा, और नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। यस, मैंने कहा अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर बिल्कुल नहीं हो, सेम एटम अटैच हो, तो समझो कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। अब देखो CH4, देखो कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 कितने बॉन्ड करेगा? 4, उनने बॉन्ड किए हैं, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के साथ अब क्या है, अब क्या होने वाला है, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो तीरों का हेड कार्बन की तरफ होंगे, तीरों का हेड किस तरफ होंगे? कार्बन के तरफ होंगे, ठीक है जी। सबका एक ही तरफ हेड है, सब वेक्टर का हेड एक ही तरफ है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। यस, 0, क्यों? उनका लोन पेयर कुछ है नहीं और सेम एटम अटैच है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ, अब कार्बन का अब क्या होने वाला है, इसका हेड ऑक्सीजन की तरफ अब बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। जी जनाब, नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई लोन पेयर यहाँ पर है नहीं, सेम एटम अटैच है, नॉन सेंट्रल एटम सेम है। मैंने कहा द मॉलिक्यूल हैविंग 0 लोन पेयर एंड हैव सेम नॉन सेंट्रल एटम ऑलवेज हैव 0 डाइपोल मोमेंट। यस, ओके, ठीक है। बाज़ औक़ात अपने ज्योमेट्री बना के अपने डाइपोल मोमेंट निकालना है कि किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो आपने थोड़े से और मैं एग्जाम्पल में कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। जनाब मैं क्या करने वाला हूँ, BF3 का आप देखिए, CCl4 का देखो, SF का देखो, और ये केस, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है NH3 को आप देखें, NH3 और NF3 कहा जाता है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0.21 और 0/1 डिवाई है, और वहाँ पर मैंने 0 लिखा है तो इसको 1 करो, ठीक है। और इसका 1 यहाँ पर तो मैं 46 तो नहीं, ये तो ज़्यादा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, जितना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैसे तो ज़्यादा तो है। कहता है कि इसका, इन दोनों का क्या था, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन इसका क्या ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और इसका कम है, यानी ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ये तुम्हारे पास क्या है, आपने तिर का हेड उस तरफ बनाना है, ठीक है, बना लिया। अब क्या है, सब अब तिर का हेड इस तरफ बनेगा, तो सब तीरों का हेड एक तरफ है, सब तीरों का हेड एक तरफ है, तो नेट मोमेंट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन यहां पर केस थोड़ा सा अपोजिट है। अब देखो अब क्या होने वाला है, अब इस तीर का हेड तो है, क्यों? उनके नाइट्रोफ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका हेड किस तरफ होगा, यहां पर, इसका हेड इस तरफ, इसका अब नाइट्रोजन से वहां तरफ, तो कुछ तीरों का हेड एक तरफ जा रहे हैं, 3 तीर ऐसे जा रहे हैं और एक अपोजिट में जा रहा है, अपोजिट में, तो नेट डाइपोल मोमेंट पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। एक दूसरे को ये थोड़ा सा इसके असर को जायल कर देगा, तो थोड़ा सा कम पड़ेगा। समझ में आया होगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मॉलिक्यूल को बनाना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। अब इस चीज को देखो, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, सबसे ज्यादा इसका है। आसान सी बात है, आप इसको अगेन से मैं बना देता हूं तो आपको समझ आएगा। एक है CH3Cl,
ठीक है, मैंने ये बनाया CH3Cl, फिर मैंने बनाया CH2Cl2, ठीक है, और फिर मैंने बनाया क्या, अब है हमारे पास, सॉरी, ये H बनाओ, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। कैसे होता है देखो, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, इसका है, फिर किसका है, फिर इसका है। क्यों, ये इस तरह अपने ज्योमेट्री बनाना है। अब इससे आपने तीर का निशान ये इस तरफ बनाना है, तीर का निशान आपने इस तरफ बनाना है, तीर का निशान आपने इस तरफ बनाना है, और यहाँ से क्या बनाना है, यहाँ से आपने तीर का निशान कार्बन की तरफ बनाना है। लेकिन इस केस में क्या है, दो तीर आपने बनाने हैं इसकी तरफ और दो तीर कार्बन की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है, एक क्लोरीन की तरफ बनाना है और बाकी कार्बन की तरफ। आप सोचेंगे कि इसका सबसे ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ ये चीजें खींच लेते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तीन तीरों का निशान हेड तो क्लोरीन की तरफ है, हाइड्रोजन का हेड भी कार्बन की तरफ है, तो सबका एक ही तरफ है हेड, तमाम तीर एक ही तरफ है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर भी तमाम का एक तरफ है, यहां पर भी तमाम का एक तरफ है। अब सोचेंगे फिर तो एक जितना होना चाहिए, लेकिन इस तरह है कि अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा खींच लेगा। जब ज्यादा खींच लेगा तो क्या होगा, तुम्हारा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहां पर दो सिर्फ खींच लेता है और यहां पर सिंगल एक एटम खींच लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका। तो इसका क्या मतलब कि सबसे ज्यादा पोलर ये चीज है। ऑर्गेनिक वाले, अगर कोई आपसे पूछे इनमें कौन सा ज्यादा पोलर है, तो आपने क्या बताना है, ये आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अभी समझ नहीं आया, आपने सोचना ये है कि सर हमें कैसे पता चला। अगेन से सोचने की कोशिश करो कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पर सिर्फ एक क्लोरीन एक नेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, और यहाँ पर तीन एटम है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो ये ज्यादा खींच लेंगे ना, तो ज्यादा खींच लेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आएगा। वैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात पर आ गई, बात वहां पर पहुंच गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इसी वजह से ज्यादा है और इसका कम है। शायद आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से हाजिर होंगे। ट्रैक्स अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे ट्रैक्स तो में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।